माता की। आदरणीय खड़ग सर ने जितने जोश से, जितनी बुलंद आवाज से भारत माता का जयकारा लगाया, मेरा दिल गदगद है। ऐसा जोश शिक्षकों के बीच होना चाहिए, क्योंकि ये जोश ही वो ताकत है जो हमें आगे ले जा सकता है। राष्ट्रध्वज को प्रणाम करते हुए, मां सरस्वती को मन में प्रणाम करते हुए, मैं पुनः एक बार, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज कई वर्षों के बाद मेरे माता पिता उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, जिनके समक्ष मुझे बोलने का अवसर प्रदान हुआ है। ऐसे कभी वाक़या होता है जब आप ऐसे पावन दिन पर उनके सामने भाषण प्रस्तुत कर रहे हों जिनसे आपने सीखा है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों वर्ष तक हमने कुर्बानियां दी। कई सारे देशवासियों ने अपना जीवन कौन हिला रहा है पीछे? देखो बच्चों, एक होता है सुप्रीम सेक्रीफाइस, एक होता है सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान देना, और सुप्रीम सेक्रीफाइस का मतलब होता है जीवन तक का बलिदान देना। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए आपके इतिहास के शिक्षक बताते होंगे क्लास में, कितने लोग ने जेल की यातनाएं सही, कितने लोग ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और उस समय सिर्फ एक ही जोश था, एक ही जज्बा था, एक ही इरादा था, इस देश को हम कैसे आजाद करें। आपको पता है, आपने नाम सुना होगा, शांति से बैठ जाओ। भारत के बहुत बड़े देशभक्त खुदीराम बोस जी का। खुदीराम बोस जी ने आजादी की लड़ाई के लिए फांसी के फंदे को हंसते हुए गले से लगाया, और एक बड़ा अच्छा काव्य है जो बंगाल में प्रचलित है, एक बार विदाई दो माँ घुरे आसी, एक बार विदाई दो माँ घुरे आसी। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि माँ एक बार मुझे विदा करो, मैं फांसी के फंदे को चूमने जा रहा हूँ और पुनः जन्म लेकर घुरे आसी मतलब लौट कर आऊंगा और पुनः देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। ये जज्बा था हमारे नेताओं का, हमारे शहीद लोगों का। नेताओं की देश में कभी कमी नहीं रही। हम जानते हैं कि इस आजादी को पाने के लिए कितने संघर्ष करने पड़े, सैकड़ों वर्ष का संघर्ष। और आप जानते हैं कि हमारे आदिवासी समाज से, जिसको अभी अभी हमने सेलिब्रेट किया है, उनका कितना योगदान रहा है। बच्चों, भारत के हर सेक्शन ने आजादी की लड़ाई के लिए जो बलिदान दिया, जो संघर्ष किया, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन वो इतिहास के पन्नों तक दर्ज न रहे सिर्फ,
वो हम सभी भारतीयों को की स्मृति में इस तरह से रचे बसे समाये कि उनके मूल्यों को हम अपने अपने रुधिर में महसूस करें। बच्चों, गांधी जी की अहिंसा, सुभाष चंद्र बोस की प्लानिंग, भगत सिंह की कुर्बानी, ये सब हम जानते हैं। लेकिन अभी अभी मैं देख रहा था, हमारे कक्षा 12वीं का एक छात्र, कॉमर्स का छात्र करण, उसने आते ही एक सवाल पूछा। सुनने में बड़ा अटपटा सा सवाल लग रहा था। वो कहा, उसका बोलने का अंदाज भी कुछ अच्छा था, निराला था, क्रिएटिव था। वो पूछा, क्या हमें आजादी मिली है? फिर उसने पूछा, कब मिली और आई क्या? बच्चों, एक छोटा सा बच्चा कितनी सोच, कितनी गंभीर सोच के साथ उसने अपना भाषण प्रस्तुत किया। मैंने गौर किया, एक प्राचार्य के रूप में मैं जब उसका सुन रहा था तो मैंने महसूस किया कि वो कहना क्या चाह रहा है। आप सबों ने भी महसूस किया होगा, और अगर नहीं किया तो एक बार मैं पुनः याद दिलाता हूँ वो बालक क्या कह रहा था, हमारे बीच का बच्चा क्या बोलना चाह रहा है। हमें आज़ादी कब प्राप्त हुई? जबकि वो जानता है, भारत का बच्चा जानता है कि हमें आज़ादी कब प्राप्त हुई। बट व्हाई ही वाज रिपीटिंग दिस क्वेश्चन? Why he drafted his speech like this? क्योंकि शायद वो कहीं हम लोगों को पूछना चाहता है, देश से पूछना चाहता है, स्वयं से पूछना चाहता है कि क्या हमें सच्ची आज़ादी प्राप्त हुई? ऑफ कोर्स, इतनी बलिदान के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद हमें सच्ची आज़ादी अवश्य प्राप्त हुई। लेकिन क्या हम उस आजादी के मर्म को समझ पाए हैं? यह इंपॉर्टेंट है। आजादी का आज के युग में क्या मायने हैं? कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि थोड़ी सी छूट मिल जाती है तो हम किस तरह से उस श्रृंखल हो जाते हैं, हम किस तरह से बेलगाम हो जाते हैं, हम किस तरह से अपना स्वनियंत्रण खो देते हैं। क्या यही आजादी है? बिल्कुल नहीं, यह आजादी नहीं। फिर आजादी क्या है? आजादी है चिंतन की आजादी है, आजादी है बौद्धिक चिंतन की आजादी, सोच की आजादी, कुछ नया करने की आजादी, बेहतर करने की आजादी, अन्वेषण की आजादी, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की आजादी, अपने मन की बेड़ियों को तोड़ने की आजादी। क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए तो हमारे सीमांत प्रहरी, हमारे सैन्य ताकतें सदैव लगे हुए। वो अपने भौतिक सुख को कभी चाह नहीं रखते और वो समस्त चाहतों को छोड़कर देश की सेवा के लिए, अपने प्राण तक को बलिदान करने के लिए आज भी तैनात हैं। और उनके ही इस कुर्बानी की वजह से, उनके ही आज के समर्पण की वजह से आज भी हमारा तिरंगा स्वतंत्र हवा में लहरा रहा है। हम सभी चैन की सांस ले रहे हैं और हमें यह अवसर प्राप्त हो रहा है। बच्चों, जब इस दिन हमें अपने उन वीर नेताओं को याद करते हैं, उनकी स्मृतियों को अपने मन मस्तिष्क में डालते हैं, तो उसी समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी हमारे देश के प्रहरी इस तरह से अपने जीवन का सारा भौतिक सुख त्याग कर देश की रक्षा में लगे हुए। लेकिन क्या सिर्फ वही देश प्रेम कर रहे हैं? क्या सिर्फ वही देशभक्ति निभा रहे हैं? नहीं, ऐसा कदापि नहीं। उनकी भक्ति उत्कृष्ट है, उनका समर्पण उत्कृष्ट है,
वो नमन योग्य है। हमें अपना शीश झुकाकर उनको नमन करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। लेकिन देशभक्ति सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं। देशभक्ति हम सभी कर सकते हैं। देशभक्ति एक विद्यार्थी कर सकता है। कैसे कर सकता है देशभक्ति? वो अच्छे मन से, ईमानदारी से अध्ययन करके देशभक्ति कर सकता है। इस कुर्सी को साफ सुथरा रखकर देशभक्ति कर सकता है। स्कूल में प्रवेश करने के पहले सीढ़ियों को प्रणाम करके अंदर जाना अगर अपने संस्कार में ढाले तो देशभक्ति कर सकता है। शिक्षक क्लास में जब पढ़ाए और पढ़ाने के बाद जब लौटे तो उनके शरीर का 100 ml ब्लड बढ़ जाए, ऐसा पढ़ाए कि बाहर जब निकले तो लगे 5 लीटर 100 ml ब्लड आ गया। इसको देशभक्ति। बढ़िया खाने पीने में मिलावट ना करें, ईमानदारी से अपना कार्य करें, इसको देशभक्ति। देशभक्ति हम अपने अपने कार्य को करके कर सकते हैं। जिस भी रूप में हमें अवसर मिलता है हम अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए समर्पण दें, 100% दें। हम जिस भी क्षेत्र में हैं अगर अपना 100% देंगे तो ये हमारी देशभक्ति है। बच्चों, आज बनवारी सर CCA इंचार्ज हैं। आज उन्होंने बहुत सारे कोटेशंस बोले। कुछ एक कोटेशंस मुझे बहुत प्रिय है। जैसे उन्होंने पुष्प की अभिलाषा की एक कविता था, मुझे तोड़ लेना बनवाले। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेंजा जो मुझे लगता है वो लगता है, चाह नहीं देवों के सिर पर, चाह नहीं देवों के सिर पर, चढ़ूं भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली। देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए नीर। अर्थात उसकी कई सारी अभिलाषाएं थी, लेकिन जो इस सेंटेंस में, इस स्टेंजा में जो अभिलाषा है, हमारे लिए क्या होता है? देवता सबसे बड़ा। लेकिन वो पुष्प की अभिलाषा है कि मैं देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पे ना इठलाऊं। उससे भी बड़ा मेरा सौभाग्य होगा कि हम जो राष्ट्र भक्ति में समर्पित हैं उनके आगे पिछ जाए। तो ये जज्बा, ये हमारी भारतीय संस्कृति से। एक चीज और है मित्रों एवं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह 15 अगस्त का दिन हमें एक अवसर प्रदान करता है कि हम एक बैलेंस तैयार करें। कॉमर्स के बच्चे भी यहाँ पे बैलेंस पढ़ाना, उनको अभी नई कॉमर्स की शिक्षिका ज्वाइन की, बताया हो। हमको सबको आना चाहिए क्या होगा, मतलब कोई खाखा कि हमने क्या अर्जित किया, क्या खोया, क्या शेष रहा, ये तैयार। और आजादी के इस शुभ अवसर से बड़ा और कौन सा दिन हो सकता है? लेकिन we commit a mistake sometimes while drawing this balance sheet. What mistake do we commit? We either become chauvinistic, euphoric, or try to underrate us. हिंदी में मतलब या तो हम अति उत्साही हो जाते हैं, अति ज्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के कहने लगते हैं, और वही कॉन्ट्रास्ट अपने आप को ही दोषी कहने लगते हैं। And our scriptures also says that fools indulge in self-praise में मूर्ख ही विश्वास करते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं। अपने आप को कंडेम करना, अपने आप की बार बार निंदा करना, ये भी ठीक बात नहीं है। अपने पे गौरव करना आना चाहिए, अपने पे अभिमान करना आना चाहिए। तभी तो किसी कवि ने लिखा है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं, वह पशु निरा और मृतक समान है। जो अभिमान है, जो स्वाभिमान है, वो होना ही चाहिए। अपने राष्ट्र पे गर्व होना ही चाहिए। अपने राष्ट्र पे जिसको अभिमान नहीं है, वो सही में मृत है। जो अपने पूर्वजों पर, अपने राष्ट्र पर अभिमान नहीं करता, वह निराशावादी है, वो मनुष्य नहीं है। आप अगर अपनी संस्कृति पर इठला नहीं सकते, आप अगर अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकते, तो आपकी जिंदगी में कभी सवेरा नहीं हो सकता। अगर जिंदगी में नया स्वर्णिम प्रभात देखना है, तो सम्मान करना भी सीखिए। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक साथ। हम उस मुल्क के हैं जिसने दुनिया को प्रकाशित किया, दुनिया को आलोकित किया। हो सकता है देयर में बी एवरेशंस, एवरेशंस का मतलब गड़बड़ियां। देयर में बी एवरेशंस, बायोलॉजी में आप पढ़ाएंगे, एनर्जी सब क्रोमोसोमल एवरेशंस बच्चे पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ाई होती है साइंस में। तो एवरेशंस हो सकते हैं, गड़बड़ियां हो सकती है, लेकिन चीजें इतनी बुरी नहीं है कि we cannot find solution, we cannot improve, we cannot take things from bottom and take it to the top. We can do this with our efforts, provided we have that feeling, we are ready to put endeavor, make efforts. ये करना पड़ेगा, तभी तो 15 अगस्त की सार्थकता हो पाएगी। बच्चों, आजादी एक ऐसा पर्व है जो भारतीय है। वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम हमारे लिए महामंत्र होना चाहिए। हर भारतीय का एक ही मंत्र होना चाहिए, और वो मंत्र होना चाहिए वंदे मातरम। तो इस तरह की अगर हम फीलिंग रखेंगे, तो हमारे बीच में कभी द्वेष नहीं होगा। हम छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटेंगे, हम देश के प्रति समर्पित रहेंगे। सर ने एक कविता और कही थी, और वो कविता जयशंकर प्रसाद जी की है। वो कविता मेरे हृदय के करीब है। सर ने उस कविता का पाठ किया था अभी, और मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। वो कविता है जयशंकर प्रसाद जी। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा, विज्ञान का हूँ, लेकिन साहित्य में मुझे रुचि रही है। वो कविता है, हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो, बढ़े चलो। इसेंस क्या है? इसेंस क्या है? इस कविता में भी कवि हमें वही सिखा रहा है, निज गौरव करना। जो अभी अभी मैंने कहा, अपना सेल्फ कंडमिशन जरूरी नहीं है ऑल द टाइम। निज गौरव करना,
वो याद दिला रहा है कि हम कितने गौरवशाली हैं, हमारे पूर्वज कितने महान रहे। हमें वो याद दिला रहा है। हमें गर्व करना चाहिए कि हम इन अमर्त वीरों की संतान हैं। और जब हमारे अंदर गौरव आएगा तो स्वाधीन मनुष्य की एक ग्रीवा में अनमोल विजय की माला है। ये दिनकर ने नहीं लिखा है। स्वतंत्र भाव नरकादम्य, वह जो चाहे कर सकता है, शासन की कौन विषाद पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। दिनकर ने लिखा है। और ये जो सीख है, ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये हमारे रास्ते, हमारे जो पथ है वो प्रशस्त है, अंधियारा नहीं है। और अगर हमने चलना शुरू कर दिया तो दुर्गम से दुर्गम मार्ग से भी चलकर हम दुर्गम रास्तों से निकलकर जहां पहुंचेंगे वहां गंतव्य हमारा खुद स्वागत कर रहा है। तो इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, हम सबों को अपने राष्ट्र के प्रति गर्व होना चाहिए। हम सबों को उनकी कुर्बानियां याद करनी चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करके हमें ये जिंदगी दी है। हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, क्योंकि पराधीन सपनहु सुख नहीं। तो यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम गुलाम कैसे हुए। कह दे अतीत अब मौन त्याग, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, बतला अपना अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हुआ। जो अपने अतीत को भूल जाता है, जो अतीत से सीख नहीं लेता, वो धराशायी हो जाता है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने कैसे अपनी आजादी गंवा दी, कैसे हम बटे हुए थे, कैसे हम असंगठित थे, और कैसे हमें छोटी सी लालच ने हमारा सर्वोच्च छीन लिया था, हमें तिमिर में ढकेल दिया था। हम गुलामी की जंजीर में सैकड़ों वर्ष तक जकड़े रहे थे। अगर यह भी याद रहे तो आदमी कभी भी गुलाम नहीं। एक अमीर आदमी जब अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी ईमानदारी से धन अर्जित करता है तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं पहले क्या था। अगर वो याद रखे कि मैं पहले क्या था, कैसी जिंदगी जी रहा था, और उसके बाद वो तरक्की करते जाए, वो हमेशा जमीन से जुड़ा रहेगा, वो कभी पुनः गरीब नहीं। ये संदेश है मेरा। इसलिए हमें जरूर फक्र करना चाहिए, जो कि मैंने कहा, हमें जरूर अपनी गौरव गाथा गानी चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम में कितनी कमियां थी, हम में कितने दोस्त थे, जिसकी वजह से हमें अंग्रेजों ने लूटा, हमें कई मुगलों ने लूटा। उसके पहले भी इतिहास के पन्ने में लिखे हुए हैं कि हमने कैसे अपने आप को लुटवाया। तो बच्चों, यह आज भी हो सकता है। आप देखिए, एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। हम में से कुछ लोग जब बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि मैं कहां था, हमें अपने समाज के लिए, हमें अपने भारतीयों के लिए क्या करना चाहिए, वो भूल जाते हैं। वो अपने में रंग जाते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। अगर वो याद रखें कि मैं क्या था, आज मैं यहां पहुंचा हूं, तो मुझे और क्या करना चाहिए, तो समाज कभी अवनति की ओर नहीं जाएगा, हमेशा उन्नति की ओर जाएगा। This is the message I wanted to give you all on this Independence Day, my dear children.
साथ ही साथ मैं ये चाहूंगा कि झंडा के पास भारत का झंडा हमारे जो हृदय में है, उनके प्रति सम्मान वो बना रहे और हमारे मन में ये हमेशा रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जो सुभाष जी ने जयकारा करवाया था, विजयी विश्व तिरंगा, तो ये भावना नहीं रहनी चाहिए और हमें अपने व्यक्तिगत ओछेपन से, छोटी सोच से ऊपर उठकर अपने आप को नोबल माइंड बनाना है, नोबल सोल बनाना है, ताकि हमारा राष्ट्र धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।